हैदराबाद के मीरपेट इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है गुरुमूर्ति नाम के एक पूर्व फौजी और डीआरडीओ के सिक्योरिटी ऑफिसर की, जिसने अपनी पत्नी माधवी की हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्हें प्रेशर कुकर में उबालकर झील में फेंक दिया। इस घटना ने न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो आखिर क्या है ये हैदराबाद कुकरकांड का पूरा मामला, ये सब जानेंगे आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल मर्डर मिस्ट्री को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिल्लेलागुड़ा के एक मकान में रहने वाली 35 साल की हाउसवाइफ पी वेंडका माधवी पिछले 16 जनवरी को गायब हो गई। मूल रूप से आंध्र प्रदेश के नंदयाल की रहने वाली माधवी की शादी 13 साल पहले गुरुमूर्ति से हुई थी। गुरुमूर्ति आंध्र प्रदेश के ही प्रकाशम जिले का रहने वाला था। 45 साल के गुरुमूर्ति ने पहले एक फौजी के तौर पर इंडियन आर्मी में काम किया और फिर वहां से रिटायर होने के बाद वो अपने बीवी बच्चों के साथ हैदराबाद में सेटल हो गया। गुरुमूर्ति इन दिनों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के कंचन बाग सेंटर में एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम किया करता था। माधवी और गुरुमूर्ति को 2 बच्चे भी थे, यानी देखा जाए तो दोनों की जिंदगी खुशहाल थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। त्योहारों में घर आना जाना होता था। माधवी के मायके वालों को भी पता था कि उसका पति उसे प्यार करता है। लेकिन फिर आता है जनवरी का महीना। दक्षिण भारत में पोंगल यानी मकर संक्रांति का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा था। ये त्यौहार इतना बड़ा होता है कि हर कोई अपने घर जाना चाहता है। माधवी भी मायके जाना चाहती थी, लेकिन गुरुमूर्ति ने उसे मना कर दिया। उसका कहना था कि बच्चे हैं, नौकरी है, इस बार मत जाओ। 16 जनवरी को माधवी ने अपने मायके फ़ोन किया, लेकिन उसने रात को फ़ोन नहीं किया। माधवी अक्सर अपने घर वालों से रात में बात किया करती थी। जब उसने 16 जनवरी को फ़ोन नहीं किया तो घर वालों को अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि त्योहारों की व्यवस्था के कारण उसने फ़ोन नहीं किया होगा। 17 जनवरी को भी माधवी की कोई सूचना नहीं मिली। 18 जनवरी को माधवी का मोबाइल भी स्विच ऑफ जाने लगा। माधवी का फ़ोन स्विच ऑफ जाने के कारण उन्होंने अपने दामाद गुरुमूर्ति से माधवी के बारे में पूछा, लेकिन गुरुमूर्ति ने उन्हें जवाब दिया कि उसका और माधवी का झगड़ा हो गया था, जिसके बाद वो घर से निकल गई। इससे माधवी के माता पिता हैरान हो गए। वो लगातार गुरुमूर्ति से माधवी की गुमशुदगी को लेकर सवाल जवाब करते रहे और आखिरकार 2 दिन बाद 18 जनवरी को अपनी बेटी की तलाश में हैदराबाद की वेंकटेश्वरा नगर कॉलोनी पहुंचे। 18 जनवरी को माधवी के माता पिता और गुरुमूर्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने शुरुआत में केस को हल्के में लिया, लेकिन जब 6 दिन बीत गए और माधवी का कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की। वैसे तो रिपोर्ट बेशक माधवी के माता पिता और पति ने साथ मिलकर दर्ज करवाई थी, लेकिन सच्चाई यही थी कि आखिरी बार अगर किसी ने माधवी को देखा था तो वो उसका पति गुरुमूर्ति ही था, क्योंकि माधवी अपने पति के घर से ही गायब हुई थी। ऐसे में पुलिस ने माधवी के माता पिता से सवाल जवाब करने के साथ साथ गुरुमूर्ति से भी पूछताछ करने का फैसला किया। गुरुमूर्ति ने पुलिस को बताया कि 16 जनवरी के दिन माधवी मकर संक्रांति की छुट्टियों में अपने घर नंदयाल जाना चाहती थी। वैसे तो मकर संक्रांति बेशक 14 जनवरी को मनाई गई, लेकिन दक्षिण भारत में ये पोंगल के तौर पर 4 से 7 दिनों तक मनाई जाती है। गुरुमूर्ति ने कहा कि वो नहीं चाहता था कि इस बार उसकी पत्नी मकर संक्रांति के मौके पर अपने घर जाए, और बस इसी बात को लेकर उसकी माधवी से कहासुनी हुई और माधवी गुस्से में आकर घर से बाहर निकल गई। हालांकि अपनी बीवी के घर छोड़कर चले जाने के बारे में उसका अपनी तरफ से उसके घर वालों को कुछ न बताना और खुद भी उसे 2 दिनों तक ढूंढने की कोशिश न करना पुलिस को हैरान कर रहा था। ऐसे में पुलिस ने फिर से माधवी की गुमशुदगी को लेकर गुरुमूर्ति से पूछताछ करने का फैसला किया, और इस बार पूछताछ में गुरुमूर्ति ने जो कहा उसे सुनकर खुद पुलिस का भी दिमाग घूम गया। गुरुमूर्ति ने कहा कि उसने अपनी बीवी की हत्या कर दी है, और न सिर्फ हत्या कर दी बल्कि हत्या करने के बाद
उसकी लाश को भी ठिकाने लगा दिया। अब सवाल ये था कि आखिर गुरुमूर्ति ने महज चंद दिनों के अंदर ऐसा क्या किया कि माधवी की पूरी लाश ही ठिकाने लगा दी। तो गुरुमूर्ति ने इसका भी जवाब दिया। गुरुमूर्ति ने ये बताया कि 16 जनवरी को ही उसने पहले माधवी से हुए झगड़े के बाद उसकी जान ली और फिर उसकी लाश को टुकड़ों में काट डाला। जब ये वारदात हुई तो उनके दोनों बच्चे घर में नहीं थे। दोनों मकर संक्रांति की छुट्टियों में गुरुमूर्ति की बहन यानी अपनी बुआ के घर गए थे। गुरुमूर्ति अब एक रोंगटे खड़े करने वाली कहानी सुना रहा था। उसने बताया कि माधवी की जान लेने के बाद लाश को ठिकाने लगाना उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसके चलते उसने पहले मकान के बाथरूम में माधवी की लाश के टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को घर में रखे प्रेशर कुकर में उबालना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें ठिकाने लगाने में सुविधा हो और लाश भी ना सड़े। इस काम में उसे 48 से 72 घंटों का वक्त लगा। फिर उसने धीरे धीरे लाश के टुकड़ों को अलग अलग बैग में भरा और फिर उन्हें अपने घर के पास मौजूद जिल्लेलागुड़ा लेक में डाल दिया। पूछताछ में गुरुमूर्ति ने बताया कि उसने शव के टुकड़े तो कर डाले, लेकिन हड्डियों की वजह से उन टुकड़ों को पैक करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उसने मसाला पीसने वाले मूसल से पहले हड्डियों को तोड़ा और उन्हें भी चूर चूर कर जिस्म के बाकी हिस्सों के साथ बैग में भर लिया और फिर लेक में जाकर फेंक दिया। यानी गुरुमूर्ति ने पहले अपनी बीवी का कत्ल किया, लाश के टुकड़े किए, टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाया, हड्डियों को तोड़ा और उन्हें चूर चूर किया और फिर उन्हें पानी में डाल दिया। गुरुमूर्ति के इस खुलासे के बाद पुलिस हरकत में आ गई और वो गुरुमूर्ति को उसके वेंकटेश्वरा नगर कॉलोनी वाले मकान में लेकर पहुंची, ताकि मकान की अच्छी तरह से तलाशी लेकर सबूत जुटाए जा सकें। लेकिन पुलिस ये देखकर हैरत में पड़ गई कि गुरुमूर्ति ने इतना सब कुछ करने के बाद पूरे मकान को इतनी अच्छी तरह साफ कर दिया कि नंगी आंखों से भी खून के धब्बों का नज़र आना भी तकरीबन नामुमकिन हो गया। ऐसे में अब पुलिस ने फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से उसके पूरे मकान की स्कैनिंग करने का फैसला किया, ताकि वहां लाश को ठिकाने लगाए जाने और उसके टुकड़े करने और पकाए जाने की कोई घटना के सबूत मिल सकें। हालांकि पुलिस ने गुरुमूर्ति के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। फुटेज में माधवी को घर से निकलते और वापस घर में जाते हुए देखा गया, लेकिन उसके बाद वो कभी बाहर नहीं आई। पुलिस ने इस खुलासे के बाद हैदराबाद के जिल्लेलेगुड़ा लेक की भी तलाशी ली, लेकिन पुलिस को वहां से भी मानव शरीर का ऐसा कोई टुकड़ा नहीं मिला जिसका कनेक्शन माधवी के कत्ल से जुड़ सके। शायद गुरुमूर्ति ने माधवी के टुकड़ों को बीच पानी में फेंका होगा और वो टुकड़े मछलियाँ या फिर कोई और दूसरे समुद्री जानवर खा गए होंगे। जाहिर है इस मामले में फ़िलहाल सबूत के नाम पर पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। सिर्फ एक गुरुमूर्ति का बयान ही है जिसने पुलिस वालों के साथ साथ हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। ऐसे में पुलिस फ़िलहाल इसे डिसअपीयरेंस यानी गुमशुदगी का मामला मानकर ही चल रही है। लेकिन अगर गुरुमूर्ति की सुनाई गई कहानी वाकई सही साबित होती है तो ये एक और भयानक सच्चाई होगी। फ़िलहाल इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो इस केस की अभी जांच चल रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।